हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सपोर्टिंग एजुकेशन एग्ज़ाम में। दोस्तों आइए आज की क्लास में हम देखेंगे बाल विकास की प्रमुख अवस्थाओं से संबंधित सीटेट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो सारे आज की वीडियो में मैं लेके आया हूँ। तो दोस्तों और जो भी बाल विकास की जो अवस्थाएँ हैं उनसे क्वेश्चन आएगा, तो इससे बाहर क्वेश्चन जो है नहीं जाएगा। इसलिए चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आपकी स्क्रीन पर आज का पहला क्वेश्चन है, देखिएगा। बहुत आसान सी क्वेश्चन है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यही आसान क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो दिक्कत होती है। इसलिए आप लोग एक किसी भी प्रश्न को आसान ना समझें, है ना, पूरे जो है प्रश्नों को देखें, समझते चलें। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि शैशवावस्था की अवधि मानी जाती है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सीटेट एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है कि शैशवावस्था की जो अवधि है वो कब से कब तक होती है ना। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो शैशवावस्था की अवधि होती है 0 से 5 वर्ष होती है ना। यहाँ पे हमारा राइट आंसर थर्ड होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे 6 से 12 वर्ष बाल्यावस्था होती है ना। 12 से ऊपर होती है, 12 से 18 या 13 से 18 किशोरावस्था होती है ना। और 19 के बाद 18 के बाद होती है प्रौढ़ावस्था, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे पूछा था कि शैशवावस्था की अवधि क्या मानी जाती है। तो यहाँ पे हमारा जो है शैशवावस्था की अवधि है 0 वर्ष से 5 वर्ष तक, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कहता है कि गर्भावस्था के दौरान बालक माँ के गर्भ में कितने दिनों तक रहता है। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों, इसलिए आपको ध्यान से देखते चलना है, समझते चलना है, ठीक है ना। तो देखिए आपको जो है यहाँ पे क्या बताना है कि गर्भावस्था के दौरान बालक माँ के गर्भ में कितने दिनों तक रहता है। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है 240 से 250 दिन, 220 से 330 दिन, 270 से 280 दिन, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा मैं आपको बता दूं कि जो माँ के गर्भ में बालक रहता है वो 270 से 280 दिन तक रहता है, ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान रखना है कि दिन यदि पूछे तो आपको ध्यान रखना है 270 से 280 दिन, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि गर्भावस्था को प्रभावित करने वाला इनमें से प्रमुख कारक है। तो देखिएगा माँ का स्वास्थ्य, स्वाभाविक बात है कि माँ का स्वास्थ्य बालक में प्रभाव डालेगा, है ना। माँ का आहार, माँ का भोजन, है ना, क्या खाना में क्या लेती है, क्या खाती है माँ, है ना। तो गर्भावस्था में पूरा जो है उसका जो है प्रभाव पड़ेगा, है ना। तंबाकू के सेवन का प्रभाव पड़ेगा, है ना, ये भी एक जो है नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है राइट आंसर चला जाएगा 4th नंबर का, है ना, उपरोक्त सभी। तो ये जो सभी कारक हैं ये माँ के जो है गर्भावस्था को प्रभावित करने वाले कारक माने जाते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि गर्भावस्था को कितने चरणों में मापा गया है। तो गर्भावस्था को कितने चरणों में मापा गया है, यहाँ पे ध्यान से देखना है कि जो गर्भावस्था है उसको प्रमुख 3 भागों में बांटा गया, ठीक है ना। राइट आंसर हमारा यहाँ पे 4th के साथ चला जाए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट देखेंगे दोस्तों। किसने कहा कि जिन शिशुओं का जन्म जितनी सरलता से होता है वह जन्म के बाद भी वातावरण में उतना ही शीघ्रता से समायोजन कर लेता है। तो ये डायरेक्ट कथन है दोस्तों, इनको ध्यान रखना है, कथन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, है ना। तो ध्यान रखना है कि किसने कहा कि जिन शिशुओं का जन्म जितनी सरलता से होता है वह जन्म के बाद भी वातावरण में उतनी ही शीघ्रता से समायोजित कर लेता है। तो ये किसने कहा है, ध्यान से देखना है और ध्यान से बताना है। तो यहाँ पे किसने कहा है, तो यहाँ पे कहा है मोंटेग्यू ने, है ना। 4th ऑप्शन हमारा पे यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि भावी जीवन की आधारशिला किस काल को माना जाता है। तो भावी जीवन की आधारशिला दोस्तों माना जाता है यहाँ पे शैशवावस्था को, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान रखना है शैशवावस्था, ठीक है। चलिए फटाफट से देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसने कहा कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। किसने, मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि 20वीं शताब्दी जो है वो बालक की शताब्दी है। तो यहाँ पे तो देखिएगा ये कथन किसने कहा है, ये कथन कहा है क्रो एवं क्रो ने, ठीक है ना।
क्रो एवं क्रो ने कहा है कि जो 20वीं शताब्दी है वो बालक की शताब्दी है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि शैशवावस्था में बालक में कौन सा संवेग सर्वाधिक सक्रिय रहता है। यानी जब छोटा होता है बालक 0 से 5 वर्ष की अवस्था में होता है, 0 से 5 वर्ष की अवस्था में होता है तो कौन सा संवेग जो है अधिक सक्रिय होता है। ठीक है ना। छोटे बच्चे में, तो छोटे बच्चे में सबसे अधिक जो है सक्रिय रहने वाला जो संवेग है वो भय है, क्योंकि बालक ना तो उस समय किसी से क्रोध करता है ना, ना ही किसी से ईर्ष्या करता है, केवल भय का अनुभव करता है ना। तो शैशवावस्था में सर्वाधिक बालक में जो संवेग होता है वो भय होता है। ठीक है ना। डरता है बच्चा, चौंक जाता है ना। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रसिद्ध दार्शनिक रूसो ने शैशवावस्था के बारे में क्या विचार दिया है। ये बहुत ही ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट जो है सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो देखिएगा, पहला मैं आपको बता दूं कि शैशवावस्था सीखने का स्वर्ण काल है। क्या ये कहा है? इस काल में सामाजिक भावना का अभाव होता है। बालक के हाथ पैर व नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। शैशवावस्था संस्कार निर्माणों की आयु है। तो देखिएगा, यहाँ पे बताना है रूसो ने क्या कहा है शैशवावस्था के बारे में। तो शैशवावस्था के बारे में रूसो ने कहा है कि बालक के हाथ पैर व नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। ठीक है ना। तो इन्होंने बालक के हाथ पैर और उसके नेत्रों को प्रारंभिक शिक्षक बताया है। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा। हरलॉक ने किस अवस्था को अपीली काल या खतरनाक काल कहा है? ऐसे क्वेश्चन देखिए, मैं ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो डायरेक्ट आप स्वयं से देखेंगे तो लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन डायरेक्ट जो है पेपर में आ सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, हरलॉक ने किस अवस्था को अपीली काल या खतरनाक काल कहा है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो हरलॉक महोदय हैं इन्होंने जो है शैशवावस्था को अपीली काल या खतरनाक काल कहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा जो है क्या चला जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर शैशवावस्था चला जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? तो देखिएगा, जो बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था की अवधि होती है 6 से 12 वर्ष, है ना। आपको ध्यान रखना है 6 से 12 वर्ष होती है बाल्यावस्था की अवधि। तो किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि बाल्यावस्था को एक जीवन का अनोखा काल माना गया है? तो ये कौन से मनोवैज्ञानिक हैं आप लोग ध्यान से बताइएगा। तो इन्होंने कार्ल एवं ब्रूस ने कहा है दोस्तों कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। ठीक है ना। ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा? देखिएगा, मिथ्या परिपक्वता, है ना। यानी बाल्यावस्था में बालक जो है क्या करता है कि झूठ बोलता है, इसलिए इस काल को क्या कहते हैं? मिथ्या परिपक्वता का काल। ठीक है ना। तो किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये किसने कहा है? रॉस ने कहा है। ठीक है ना। न गेसल ने, न जॉन्स ने, न हरलॉक ने कहा है क्या? अपीली काल। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्न में से बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता बाल्यावस्था की नहीं है? ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, वैचारिक अवस्था का काल, है ना। मूर्ति या प्रत्यक्ष चिंतन, बिल्कुल इस अवस्था में बालक विचार करता है। ठीक है ना। मूर्त चिंतन करता है, जो चीज़ें देखता है सामने उनका चिंतन करने लगता है, तर्क वितर्क करता है। ठीक है ना। लेकिन अमूर्त चिंतन इसमें नहीं करता है। ठीक है ना। मूर्त चिंतन करता है। तो ये तो इसकी विशेषता हो गई। भावी जीवन की आधारशिला या प्रारंभिक विद्यालय की आयु, बिल्कुल ये भी सही है ना। जब 6 से 12 वर्ष की अवस्था में होता है बाल्यावस्था में, तो इसी दौरान तो बालक जो है प्रवेश लेता है स्कूल में, है ना। इसलिए प्रारंभिक विद्यालय की आयु इसको कहा जाता है। लेकिन भावी जीवन की आधारशिला ये शैशवावस्था को कहा जाता है ना, ये बाल्यावस्था को नहीं कहा जाता। इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे पूछा है कि बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, तो यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस अवस्था में बालक सर्वाधिक खेल खेलता है? तो आप लोग अंदाज़ा लगा पाएंगे, घर से ही अंदाज़ा लगा पाएँ, है ना, कि किस अवस्था में बालक सर्वाधिक खेल खेलता है। तो बाल्यावस्था, है ना।
6 से 12 वर्ष की अवस्था में जब बालक होता है तो सब सर्वाधिक खेल खेलता है, किसी की बात भी नहीं मानता, वो निकल जाएगा, घर से बाहर निकल जाएगा, खेलता रहे। तो ऐसा होता है बाल्यावस्था में, ऐसा होता है, बालक अधिकतर खेल खेलता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं, देखिए यहाँ पे आ गया कि बाल्यावस्था की अवधि मानी जाती है, तो ये सिंपल सा है 6 से 12 वर्ष। ठीक है ना। यहीं पे क्लियर कर दूँ मैं कि 0 से 5 वर्ष शैशवावस्था मानी जाती है, 6 से 12 वर्ष बाल्यावस्था और 12 से 18 किशोरावस्था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है किशोरावस्था को किस नाम से जाना जाता है। तो किशोरावस्था की आयु होती है, अभी मैंने बताया 12 से 18 या 13 से 18, ऐसा ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे 12 से 18 की बात हो रही है, तो किशोरावस्था को किस काल से नाम जाना जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो किशोरावस्था है ना, उसको तनाव एवं तूफान की अवस्था के नाम से जाना जाता है ना। क्योंकि जब किशोरावस्था में बालक होता है, ठीक है ना, 12 से 18 की स्टेज में जब होता है बालक, तो ज़्यादा तनाव लेता है ना, वो सारी चीज़ें सोचता रहता है। ठीक है ना, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है। तो तनाव और तूफान की अवस्था किशोरावस्था को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने माना कि किशोरावस्था तूफान, संघर्ष एवं तनाव की अवस्था है। किसने ये कहा है दोस्तों, तो ये स्टर्नली हॉल ने कहा है ना, स्टर्नली हॉल ने, यहाँ पे ध्यान रखना है, स्टर्नली हॉल ने। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर सेकंड चला जाएगा। किशोरावस्था का जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, वीर पूजा की भावना किस अवस्था में देखने को मिलती है। तो देखिएगा, जब बालक निराश होता है, किसी चीज़ को करना चाहता है, तो अपने आराध्य की शरण लेता है। ठीक है ना, आराध्य के बारे में जो है करता है कि हाँ कुछ अच्छा हो जाए, ऐसा हो जाए जैसा, है ना, क्योंकि तनाव की अवस्था रहती है। तो वीर पूजा की भावना किशोरावस्था में देखने को मिलती है, इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना है, जो हमारा थर्ड ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकास का सिद्धांत कहता है कि किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं वो एकदम ना होकर धीरे धीरे क्रम अनुसार होते हैं। यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। देखिएगा, इसके कहने का मतलब है कि जो है किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं वो एक क्रम में होते हैं। ठीक है ना, धीरे धीरे क्रम अनुसार। ठीक है, धीरे धीरे क्रम अनुसार। तो यह जो है किसने कहा है कि जो है किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं वो धीरे धीरे होते हैं। तो ये किसने कहा है, ये कहा है, किसने कहा है, तो ये कहा है थॉर्नडाइक ने। ठीक है ना, किसने कहा है, थॉर्नडाइक ने। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। ठीक है ना। और चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए पूछ लिया कि किशोरावस्था के जनक कौन माने जाते हैं। तो अभी अभी मैंने बताया स्टर्नली हॉल ने, है ना। तो यहाँ पे किशोरावस्था के जनक स्टर्नली हॉल माने जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपसे जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं, और जितनी अवस्थाएं हैं, अवस्थाओं से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से डायरेक्ट आएंगे। पूरा वीडियो देखेंगे, है ना, 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अभी और धीरे धीरे मैं डिटेल से वीडियो लाने वाला हूँ, तो और क्लियर होता जाएगा। अभी आपका एग्ज़ाम आने वाला है, इसलिए जितना हो सके आप जो है PYQ देखें, है ना, और मैं वही लेके आता हूँ, इसलिए आप लोग देखते जाएँ। और वही रिपीट होते हैं, सीटेट में वही रिपीट होते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल भी सीरियस, थोड़ी सा सीरियस होना है, लेकिन इतना भी नहीं कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बिल्कुल आसान है, आराम से निकाल देंगे। अभी मैं ट्रिक बताऊंगा, पेडागोजी के क्वेश्चन अभी आएंगे, है ना। तो आपको केवल ध्यान से पढ़ते जाना है, क्लास देखना है पूरी तरीके से। ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।